एक ही हम पार्ट देखते हैं, कौन सा करना है हम बताते हैं। मैं थर्ड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट थर्ड करें स्टार्ट। देखो ध्यान से, देखो बेटा इसमें दे रखा है थर्ड पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट थर्ड। इसमें 27 माइनस 1/1258 इसके बाद है बेटा -135a, फिर दे रखा है इसमें 225a²। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और हमें करना क्या है? इसमें कह रहा है कि इसको फैक्टराइज करो। आपको अगर फॉर्मूला आता है तो, क्या आपको फॉर्मूला आता है? बताओ। फॉर्मूला आता है तो फैक्टराइज करो, नहीं आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड को देखते रहो। देखो बेटा फॉर्मूला क्या है आपका, ये माइनस वाला है तो माइनस वाले में माइनस वाला ही लगेगा, कहीं माइनस आ गया तो। ये प्लस वाले फॉर्मूले में तो कहीं माइनस आता ही नहीं है। जो प्लस वाला फॉर्मूला होता है उसमें कहीं भी माइनस नहीं आता है। तो इसमें माइनस आ गया, सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला ही लगाओगे। ठीक है बेटा, तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। फॉर्मूला है आपके पास में a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। एक तो ये है बेटा, चाहो तो आप ये लगाओ, दूसरा है इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। चाहे आप ये लगाओ, आपकी मर्जी है, कोई सा भी लगाओ। ठीक है बेटा, इन दोनों में से आप कोई भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों फॉर्मूले सेम ही है। देखो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, a क्यूब b क्यूब। इसको अगर हम लिखना चाहें तो 27 को लिख सकते हैं 3 का। 27 को क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब। इसके बाद में आगे लिखा है 125a क्यूब। a क्यूब को तो हम लिख सकते हैं a का होल क्यूब, लेकिन 125 को हम क्या लिखेंगे, 5 का होल क्यूब। क्या लिखेंगे, 5 का होल क्यूब। तो यहां से देखते हैं -5a होल क्यूब। यहां तक समझ में आया? स्टार्टिंग के दो पार्ट मैंने बनाए इसमें, 3 का होल क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब। यहाँ समझना ध्यान से कि फर्स्ट पार्ट का होल क्यूब, सेकंड पार्ट का होल क्यूब। अब आगे आप इसके बेस पे लिख देते हैं, इसके बेस पे लिखेंगे तो आना तो वही चाहिए। आप चाहे इसको यूज करो चाहे इससे बनाओ, एक ही बात है। देखो क्या आएगा, -3a² b है आपका 5a प्लस 3ab²। तो देखो मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है, वैसे लिखा वही है जो क्वेश्चन में दिया, बस उसको फॉर्मूले में चेंज करके लिखा। तो क्या फॉर्मूले में चेंज करके लिखा है तो कुछ अलग थोड़ी लिखा है। देखो बेटा ये 9 आएगा, 3 की पावर 2, 9 3 जा 27, और 27 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 ही आएगा। जो प्रपोर्शन में लिखा है 135, ये ऐसे कैसे
ऐसे ही यहाँ देखो ये 9 आ गया और ये 25 आएगा, और 9 को जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 to 5 आता है, a का स्क्वायर ऐसे कैसे, तो जो ऊपर लिखा है वही ये है, दोनों एक ही चीज है। तो जब हम यहाँ से आंसर निकालेंगे तो बेटा आंसर क्या आएगा बताओ, आंसर क्या आएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। a कौन है आपके पास, a है बेटा 3, b है 5a, a माइनस बी होल क्यूब, ये आपका आंसर। ठीक है, लिख लो। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। लिख लो फटाफट, जल्दी से लिख लो, जल्दी से। वेरी गुड बेटा, आरोस राठौड़, वेरी गुड। बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया, नोट कर लिया हो तो बताओ, वेरी गुड। देखो यहां से इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट और है बेटा, फोर्थ पार्ट है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब, फिर माइनस 144 a स्क्वायर प्लस 108 ab स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, हमें इसको भी फैक्टराइज करके निकालना है। इसके फैक्टराइज करने पे क्या आंसर आएगा, निकालें? अरे निकाल ले। देखो ध्यान दो इधर, यहां से जब हम माइनस वाला है, दिख रहा है सबको, सभी बच्चों को दिख रहा है माइनस वाला है, माइनस वाला है तो हम क्या करें, इसमें माइनस वाला ही लगेगा। अरे माइनस वाले में माइनस वाला ही लगेगा ना, जब प्लस वाला लगा दोगे माइनस का लगाएंगे। और माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब फिर b क्यूब फिर 3a स्क्वायर b फिर 3ab स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, a माइनस b का होल क्यूब। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आया आपको समझ में, ठीक है। अब हम इसमें आगे देखते हैं क्या आएगा। देखो इसके फर्स्ट पार्ट को a क्यूब की तरह लिखेंगे तो 64 किसका होल क्यूब है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से 64 आता है, ऐसा नंबर कौन है, 4 ही तो है। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 64 ही तो आएगा। ये क्या आता है, 4 into 4 into 4 कितना आता है, बढ़िया है, सबको आता है 4a का होल क्यूब। ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, 64a क्यूब को हम लिख देंगे 4a का होल क्यूब। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, आ गया आपको, ठीक है। इसके बाद में यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है माइनस 27b क्यूब। तो b क्यूब का तो पता है, b का होल क्यूब होता है, लेकिन जो 27 है वो किसका होल क्यूब होता है, वो होता है 3 का। ये बेटा क्यूब याद कर लेना, 10 तक तो कम से कम याद कर ही लेना। तो ये होता है आपका 3 का, 3b क्यूब। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको a मतलब फर्स्ट पार्ट मिल गया, b मतलब सेकंड पार्ट मिल गया। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो इस कंप्लीट को, हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं माइनस 3, a का मतलब फर्स्ट पार्ट ये हो गया, b का मतलब सेकंड पार्ट, फिर प्लस 3, a का मतलब फर्स्ट पार्ट, b का मतलब सेकंड पार्ट, यही तो आएगा बेटा।
मैंने जो नीचे वाली लाइन लिखी है वो नीचे वाली लाइन है क्वेश्चन की लाइन के लिए। क्वेश्चन की लाइन को जब हमने चेंज किया और फॉर्मूले के बेस पे लिखा तो ऐसे लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना कि इस पूरे पार्ट को सोल्व करोगे जब नीचे वाली लाइन है इसको तो वही आएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं। आगे आपको समझ में ठीक है। देखो बेटा इसके बाद में क्या करते हैं हम, इसके बाद में हमें इसमें फर्स्ट पार्ट भी मिल गया और सेकंड पार्ट दोनों ही मिल गए। जब फर्स्ट पार्ट मिल गया सेकंड पार्ट मिल गया तो हमें तो आंसर लिखना है क्या, फर्स्ट पार्ट माइनस सेकंड पार्ट और होल क्यूब, यही तो हमारा आंसर होगा। फर्स्ट पार्ट माइनस सेकंड पार्ट होल क्यूब, यही हमारा आंसर होगा। फटाफट से नोट करो, फिर हम इसका एक पार्ट और वो कर देता हूँ, आप लोग उसको समझ लो। इसका है लास्ट पार्ट कौन सा है, 20। देखो ये फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपका खत्म। कर लिया क्या नोट बच्चों? जब पढ़ाया जाए तो बोर्ड पे ध्यान रखा करो। जब पढ़ाया जाए तो बोर्ड पे ध्यान रखा करो। करें आगे। करते जो देखो यही फॉर्मूला वापस लग रहा है, इसलिए बार बार 5 क्वेश्चन है जिसमें 4 में यही लग रहा है। वापस हम उसी क्वेश्चन को देखते हैं कैसे। फर्स्ट वाले पार्ट किसका होल क्यूब है, 3p का होल क्यूब है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सबको दिख रहा है। फिर 27p क्यूब है वो किसका होल क्यूब है, 27 है 3 का p क्यूब है, p का क्या आ गया 3p का होल क्यूब। इसको खोलेंगे तो वही आना चाहिए, वही तो आ रहा है। 3p का होल क्यूब जब खोलोगे तो वही आएगा। इसके बाद माइनस फॉर्मूले में लगा देंगे तो 1/216 किसका होल क्यूब है बताओ, 1/216 किसका होल क्यूब है बताओ, जल्दी से बताओ। नहीं अरे 216 किसका होल क्यूब है, नहीं पता कैसे बच्चे? हाँ कुछ बच्चों ने जवाब दिया, वेरी गुड बेटा। लेसन आपको आता है 6 का होल क्यूब आता है, वेरी गुड। अभी से 1/6 हाँ बेटा 1/6 हो जाएगा, इसके लिए 1/216 के लिए, और अकेले 216 की बात करें तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है चलो, तो कुछ बच्चों को पता है, जिसको नहीं पता है वो यहाँ से चीटिंग करके पता कर सकते हैं किसका होल क्यूब आएगा 216 6 का। इनको नहीं पता है होल क्यूब का मतलब ये है बेटा, देखो 6 × 6 × 6 क्या आएगा, ये 36 हो गया। जब 36 को 6 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे 216 ही आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 6 का जो होल क्यूब है वो 216 होता है, 216 होता है। तो अब यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो 1/216 है ये 1/6 का होल क्यूब है। आगे आप लोगों को समझ में ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट आगे लिखा है, आगे कुछ भी लिखा हो आगे सब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दो आप, उस पे ध्यान मत दो कि आगे इसमें क्या लिखा है। आप होल क्यूब वाले पार्ट लिख लो, उसके बाद में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दो। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, माइनस के साथ क्या आता है, माइनस के साथ मैंने इधर लिख रखा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ही है आपका।
फॉर्मूले में लिख रखा है a क्यूब b क्यूब आपने लिख दिया तो बाद में क्या आएगा माइनस का 3a स्क्वायर b, यही तो है फॉर्मूला। तो माइनस का 3 a स्क्वायर मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्या है 1/6, ये आ गया। इसके बाद में क्या आएगा आपके पास देखो, इसके बाद में प्लस फिर 3, फिर अगला पार्ट क्या है ab स्क्वायर, a कौन है 3a, b कौन है 1/6। इसको जब सोल्व करोगे ना पूरे को सोल्व करने के बाद वही लाइन आएगी शुरू में दे रखी है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है वही लाइन आएगी। इतना आ गया आपको समझ में? आगे होगा सब बच्चों को आंसर लिखना है, देख के लिख देंगे तुरंत। आंसर क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट चाहिए सेकंड पार्ट चाहिए माइनस का फॉर्मूला। फर्स्ट पार्ट आपका 3 सेकंड पार्ट है 1/6, ये आपका आंसर आ गया आंसर। सिंपल, नोट कर लो फटाफट। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हो गया आपका, कर भी लिया? अरे मैं वैसे ही यहाँ पे मार्कर खराब कर दिया मैं लिख के, आप पहले ही कर लीजिए। जो लिख रहे हैं वो तो लिख लो, नहीं लिखना है तो लिखने की क्या जरूरत है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, समझ में आ रहा है? आदित्य यादव बोलो बेटा क्या लिखते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, में दिया आपको वेरीफाई करना है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 9 का। फर्स्ट पार्ट है आपका x, कुछ फॉर्मूले दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं, ये याद कर रहे हैं आपको, दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं। 9 में जो 2 क्वेश्चन हैं वेरीफाई करना है वो यहाँ सीख लेते हैं, लेकिन ये फॉर्मूले हैं आपको याद करने हैं। समझ गए मेरी बात? फॉर्मूले हैं याद करने हैं। क्या है फॉर्मूले? पहला है x क्यूब प्लस y क्यूब। याद करने का तरीका डायरेक्ट एक बार दोनों को ऐड कर दो, यहाँ प्लस वाला है तो प्लस कर देंगे, अंदर आपके पास एक बार x स्क्वायर और एक बार y स्क्वायर लिखो तो y स्क्वायर लिख देना पहले या बाद में एक ही बात है। x स्क्वायर और y स्क्वायर तो प्लस के आएंगे, लेकिन जो दोनों का मल्टीप्लाई वो किसमें आएगा माइनस। ये पहला फॉर्मूला है, दूसरा है x क्यूब माइनस y। ये क्या आएगा सेकंड वाला, सेम ऐसा ही है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ बेटा बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, x माइनस वाई फर्स्ट फैक्टर आ जाएगा, x माइनस वाई, फिर सेकंड फैक्टर में बस जहाँ माइनस था वो प्लस हो जाएगा, बाकी सारा ऐसे ही ऐसे। तो सेकंड फैक्टर आएगा x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है, मिला नहीं क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन तो आपसे बोला है इसको प्रूव करो, अदरवाइज ये फॉर्मूला है जो आपको बहुत जगह यूज करना है। ठीक है, देखो इसको प्रूव करने का तरीका है सिंपल सा, मल्टीप्लाई तो क्या है RHS उठाओ LHS आ जाएगा। अरे क्या करना है इसमें, देखो हमें इसको मल्टीप्लाई करके यही तो लेके आना है। अरे नहीं क्यूब था बेटा, सॉरी क्यूब था, क्वेश्चन में मिला लिया और आपने क्यूब था। ठीक है, देखो हमें RHS को मल्टीप्लाई करके कोई तो लेके आना है और क्या प्रूव करना है, सिंपल सा है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम, RHS में जो दिया हुआ है x प्लस वाई लिखा है, मल्टीप्लाई में क्या है x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। मल्टीप्लाई करना सबको आता है, अगर मल्टीप्लाई करना आता है ना सबको, सिखाएं कौन सी क्लास में चले,
पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में। कौन सी भूल गए थे? मल्टीप्लाई आता है? वेरी गुड। देखो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x क्यूब। यहाँ तक आया समझ में आपको? x को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x क्यूब। फिर इसके बाद में जब x को हम माइनस xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर y। ध्यान रखना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एक बार इसका एक एलिमेंट उठाओ या ऑब्जेक्ट उठाओ, जो भी है लिखा है नंबर उठाओ, उसको अगले ब्रैकेट के सबसे मल्टीप्लाई करके लिख दो। फिर इसका दूसरा उठाओ, सबसे कर दो, इसमें तीसरा होगा, फिर तीसरे करते हैं, ऐसे चलते ही जाते हैं। सबको ऐड कर देते लास्ट में। कैसे करेंगे अब देखो, x को किया x स्क्वायर से x क्यूब आ गया, x को किया xy से ये आ गया, x को किया y स्क्वायर से तो xy स्क्वायर आएगा। आ गया इतना? ठीक है। इसके बाद अब y का नंबर आएगा, y का नंबर आएगा तो y को ले लेते हैं। y को जब x स्क्वायर से करेंगे तो y x स्क्वायर आएगा या x स्क्वायर y आएगा, एक ही तो बात है। जब हम y को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से तो उसको y x स्क्वायर लिखे या x स्क्वायर y लिखे, एक ही बात है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है। इसके आगे बेटा जब मल्टीप्लाई वहीं से कर रहे थे तो ये आएगा आपके पास में माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस में आ गया वाई क्यूब। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद क्या मिलेगा? देखो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो जब ये वाला पार्ट है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इसको कैंसिल कर देगा। इसके बाद ये इससे कट जाएगा और ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा क्योंकि इनके साइन अपोजिट हैं, सारे कट गए। बच कौन गया? बच गया आपके पास x क्यूब और y क्यूब, वही तो है। अच्छे से आ गया समझ में? सेम इसी तरह से हम निकाल सकते हैं दूसरा वाला पार्ट, इसी तरह से हम निकाल सकते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट बिल्कुल आसान है, मल्टीप्लाई करो रिजल्ट तैयार है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इन्हीं दोनों फॉर्मूलों पे बेस है, आप इसको लिख लो। मैं ये फॉर्मूले अप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, जो आपने 9 में पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फॉर्मूले यूज किए हैं, वही फॉर्मूले आप क्वेश्चन नंबर 10 में यूज करेंगे। आया समझ में? जल्दी से नोट करना पड़ेगा फटाफट। वेरी गुड। कर लिया सबने? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। 10 में लिखा है फैक्टराइज की चौकर फॉर्मूले। हमें केवल फैक्टराइज करना है, दिया हुआ है। यूज क्या करना है? उसने हिंट लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, वो हिंट नहीं है, वो फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला है, याद रखना है। ग्रुप वाले सारे फॉर्मूले
तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में 27 और 125। पहला है प्लस का, दूसरा है माइनस का। तो प्लस का तो है 27/2, 27/2 प्लस 125z। पहला साइड यही है और दूसरा है आपका 64/2 -343 n3। ये कितना आपको समझ में क्वेश्चन लिखा है देख लो ध्यान से आप बेटा बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा है। हाँ उसी के नीचे लिखा है x³ - y³ आएगा, इसीलिए तो उसके नीचे लिख दिया। आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है। देखो ध्यान दो, अभी तक हमें इसमें क्या करना है। इसको हम लिख सकते हैं बेटा 3y³, बहुत आसान है। 27 को 3 का होल क्यूब, y³ को y का होल क्यूब, बिल्कुल आसान। इसके बाद में दूसरा वाला जो पार्ट है बेटा, दूसरा पार्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका होल क्यूब है बेटा। सेकेंड पार्ट इसका होल क्यूब है। सेकेंड पार्ट है 125 आपका 5 का होल क्यूब और z। यही पाएगा, आया कि नहीं आया? 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 125 भी आएगा और z का होल क्यूब तो z क्यूब होता ही है। अब क्या करें यहाँ से, यहाँ के आगे बेटा इसमें x³ + y³ लगा देंगे। x कौन रहेगा, x रहेगा आपका 3y। ये xy मत याद रखना, फिर बोल रहा हूँ आपको याद रखने हैं फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, बस फर्स्ट पार्ट का होल क्यूब प्लस सेकेंड पार्ट का होल क्यूब, फिर आगे ऐसे कैसे लिखना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो क्या आएगा देखो, फर्स्ट पार्ट 3y + 5, एक फैक्टर तो ये आ गया और साथ में मल्टीप्लाई में दूसरा फैक्टर आएगा 3y² 3y 5z + y², ये आएगा बेटा। इसको सोल्व करके लिखते दिख रहा है आपको, नीचे तक दिख जाएगा, एक लाइन दिख जाएगी। दिख रहा है आपको, लास्ट लाइन दिख रही है, ठीक है। 3y का होल स्क्वायर आएगा, क्या होगा 9y², ये आ गया 15yz + 25z²। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। आया बेटा समझ में, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है, इसमें खास फॉर्मूला लगाना है ऊपर वाला। अब इसके बाद सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट को हम लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब माइनस, ये शायद 7 आएगा, देख लेना 7m का होल क्यूब लिखेंगे तो 4m - 7m 4m का होल स्क्वायर मतलब 16m²। फिर बेटा आएगा आपके पास में ये ठीक है, लिख लेना ना, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। क्या है, क्या है, नहीं है? दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट दिख रहा है।
इसको रिपीट करो। अरे इधर देख लो, इसमें बोला है इसमें 3y का होल क्यूब और 5z का होल क्यूब तक समझ में आ गया क्या? ये मैंने क्वेश्चन को चेंज किया। फिर बात बेटा ये फॉर्मूला लगाना है, x स्क्वायर मतलब फर्स्ट पार्ट का होल स्क्वायर, तो 3y का होल स्क्वायर आएगा फर्स्ट फैक्टर, तो ऐसे ही कैसे x प्लस y मतलब फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट। आप इसको लिख लो, मैं इसके आगे कर देता हूं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ जाएगा। ये मैंने 2 स्टेप में लिख दिया, इसमें गड़बड़ हो गई, एक ही लाइन में चलेगा ना थोड़ा, तब आराम से समझ में आएगा। आप लोगों ने शायद नोट कर लिया हो, आगे बढ़ते हैं। कर लिया बेटा, वेरी गुड, आगे देखो। देखो इसको आप लिख सकते हो 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल। तो क्वेश्चन तो ये हो गया ना, कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों पार्ट को ऐड करते हैं, तो 3y प्लस 5z फर्स्ट फैक्टर तो ये आ गया। सेकंड फैक्टर में कैसे करेंगे? फर्स्ट वाले का स्क्वायर, तो 3y का स्क्वायर कितना होता है? 9y स्क्वायर, आ गया इतना। फिर माइनस माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3 15 आ गया और yz आ गया। फिर आगे प्लस y स्क्वायर मतलब सेकंड पार्ट का स्क्वायर 25 z स्क्वायर। बताओ इसमें क्या समझ में नहीं है? समझने लायक था ये, वेरी गुड, शाबाश। ऐसे ऐसे बच्चे आपकी तो बहुत जरूरत आ गई, देश को भी जरूरत है, आपका टैलेंट वेस्ट नहीं जाना चाहिए। आप तो समझ में आ गया ना, लेकिन वेरी गुड बेटा। कोई भी डाउट हो ना, छोटा मोटा जो जैसा भी डाउट पूछ लिया, डाउट मन में लगे तो फिर तुम डाउटफुल हो जाओगे, डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है? सभी को क्लियर है बेटा? ये फॉर्मूले याद कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं, बहुत जगह काम आएंगे आपके। क्यूब वाले जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे एक a प्लस बी का होल क्यूब हुआ, आप ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, मैं समझा देता हूँ पेपर से। बेटा ये फॉर्मूले है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो बनेगा वो यही है, बस एक्स वाई को हटा के a भी रखना है। कंफ्यूज मत होना, सर उसका अलग से आएगा, उसका कोई अलग से नहीं आएगा। a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कई जगह मिलेगा, तो ऐसे डरने वाली बात नहीं। कभी आप ये सोचो क्या हो गया, ए बी आ गया सीधे एक्स वाई स्क्वायर, इधर a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बनेगा इसकी तरह। फिर बेटा इसके बाद में फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला a प्लस बी का होल क्यूब वाला। फिर a प्लस बी का होल क्यूब दो फॉर्मेट में है, एक तो पूरा ओपन करके है और एक 3ab इंटू a प्लस बी का है। जैसे एक तो ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, एक तो ऐसे है। दूसरा क्या है, इस पूरे को खोलने के बाद a क्यूब ऐसा कुछ है, एक्स वाई रखो या ए बी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ये ध्यान रखना है फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, बस। बाहर पावर 3 है, अंदर दो पार्ट है, मतलब बाइनोमियल है। इसको क्या बोलते हैं, a प्लस बी को? a प्लस बी, ये बाइनोमियल होती है, सुना है बाइनोमियल? क्या होता है बाइनोमियल? बाइनोमियल का मतलब होता है बेटा जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो। कितने टर्म हो? 2 हो। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? a प्लस बी, मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म 2 है, ये बाइनोमियल है। मोनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म 1 हो। ट्राइनोमियल समझ गए आप, सब समझ गए। अच्छा, तो a b में कितने नंबर ऑफ टर्म है?
दो नहीं है, मैंने पढ़ा है स्टार्टिंग वाली क्लास में, केवल और केवल एक है। कैसे? नंबर ऑफ टर्म पढ़ते हैं बेटा प्लस और माइनस करने से, मल्टीप्लाई डिवाइड से नहीं पढ़ते हैं, प्लस और माइनस से। जब तक कुछ इसमें प्लस माइनस नहीं करोगे तब तक नंबर ऑफ टर्म नहीं बढ़ेंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो अगली क्लास में पूछ लेना। आज की क्लास केवल यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, थैंक यू।